विधानसभा में आज का दिन बेहद खास है। आज सदन में महिला विधायक महिलाओं का मुद्दा उठा रही है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको विधानसभा से लगता है कि आप सच्चाई से अपरिचित हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, इसके लिए एक डेलीगेशंस की टीम बनाई जाए। अगर वो महिलाओं के लिए पॉलिसीज है तो उसमें महिला विधायकगण, और आपको जो लगता है कि जो सही रिपोर्ट दे उनको चूज करके आप अपने लोगों की टीम बनाएं, लेकिन कम से कम ये छलावा तो ना दिखाएं कि आपकी इतनी सारी पॉलिसीज हैं जो इतने लोगों को मदद कर रही हैं, क्योंकि अगर हम आज जमीन पे उतर के देखते हैं तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती। मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मैं आज जो प्रदेश में मेडिकल की स्थिति है उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी। जौनपुर जनपद का जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में तो कई बार सदन में चर्चाएं हो चुकी हैं कि वहां पे सिर्फ उद्घाटन हुआ है और आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक दूसरी पॉलिसी है जिसमें गंभीर बीमारियों में लोग मदद की आस लगा करके रखते हैं। आज मैं तो ये लाइव तस्वीरें विधानसभा से आप देख रहे थे, जहां सदन में महिलाएं आज मुद्दा उठा रही हैं। आज का दिन विशेष दिन है विधानसभा में। आज का दिन महिलाओं के नाम रखा गया है और समय दिया गया है महिलाओं को, ताकि जो तमाम विषय हैं, तमाम मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उनके क्षेत्र से जुड़े हुए, वे आसानी से रख सके और उनकी समस्याओं का समाधान भी निकल सके। तो तस्वीरें भी आप देख रहे थे विधानसभा पे से ये लाइव तस्वीरें, जहां जो महिला विधायक हैं वो अपने अपने मुद्दे जो है इस वक्त सदन के पटल पर रख रही थी। सुबह से एबीपी गंगा भी लगातार आपको हर एक अपडेट और खास प्रोग्राम के जरिए हर एक चीज, हर एक तस्वीर दिखा रहा था विशेष सत्र में। तो देखिए, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां एक जो सत्र है वो महिलाओं के नाम किया गया है। महिला शक्ति को आज पूरा उत्तर प्रदेश प्रणाम कर रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे। और जो तमाम विधायक हैं, महिला विधायक विशेष तौर पर, वो अपने मुद्दे जो हैं वो सदन के पटल पे रख रही हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान की बात भी हो रही है। मॉनसून सत्र में महिलाओं का खास दिन है, चौथा दिन है आज मॉनसून सत्र का, चौथा और आखिरी दिन, और आज ये विशेष तौर पर महिलाओं को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी और विशेष सत्र पर अब सुबह से लगातार जो अपडेट है वो भी हमने आपको दिखाई, महा कवरेज भी आपको दिखाई कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपनी बात रख रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सदन में आज महिलाओं पर सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। अगर हम देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर महिला संबंधी अपराधों में व्यापक कमी देखने को मिली। खासतौर पर बलात्कार में 33%, अपहरण में 29%, शीलभंग में 25%, दहेज मृत्यु में 12% की कमी भी इस दौरान देखने को मिली है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम सब मिलकर के इस दिशा में ठोस प्रयास प्रारंभ कर देंगे और जो महिला संबंधी या बेटियों से संबंधित जो शासन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं का उचित प्रसार हो जाए तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर प्रयास हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, EWS, OBC, SC और ST के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। और चलिए एक बार फिर से आपको विधानसभा से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जबकि मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज उनके पास वो व्यवस्था नहीं है। आज स्कूल, माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है। आज जब उनके परिवार वाले, उनके घर वाले उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, वहां रोड पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस पे सरकार कब मंथन करेगी?
कब इसका असली आईना आप लोग देखेंगे? ये खत्म हो गया तो पेपर खत्म हो गया तो आगे। मैं साथ ही साथ बोलना चाहूंगी, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आदरणीय हमारे मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई अपराध नहीं होंगे। जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये है कि सरकार अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो मैंने 56 में मांग उठाई उसमें FIR नहीं हुआ और इस तरीके की बहुत सारी केसेस हैं जिसमें महिलाओं को रात रात भर थाने पे बिठा के रखते हैं और उनकी कोई FIR नहीं लिखी जाती है, कोई मांग को नहीं सुना जाता है। उस पर सरकार कब मंथन करेगी और कब ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाएंगे? साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को ना पता चल पा रहा हो और फिर से आप सच्चाई से अनजान हो, तो आज थानों पे सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हैं और रक्षक भक्षक बने हुए हैं। कृपया करके इसका भी निवारण निकाल दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी आपकी। थैंक यू। मैं लास्ट में अपने देश की महिलाओं के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। आप देंगे, वो दे रही है सुझाव, आप देंगे सुझाव? मैं अपनी देश की महिलाओं के लिए और अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। अब गोविंद ना आएंगे, धूत बिठाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। श्रीमती अर्चना पांडे। माननीय एक सुझाव है। माननीय सदस्य रागनी जी ने एक बात का वर्णन यहाँ पे किया है और हमको लगता है संरक्षक उसके आप ही हैं कि कोरोना के समय बहुत लोगों की शादियां नहीं हो पाई। कुछ विधायक भी ऐसे जिनकी कोरोना के बाद शादी टूट आपकी हो गई और नहीं हुई? अभी तक नहीं हो पाई। उस पर भी विचार कर लीजिए, आप संरक्षक हैं। आप किसके लिए? आदरणीय अर्चना पांडे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद मनोज भैया जिन्होंने मेरी बात कहने से पहले शादी जैसी बात उठा दी, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के दिन इस अभूतपूर्व अभिनव और अद्वितीय ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने हेतु लोकतंत्र के प्रति कृतज्ञता, लोकमत के प्रति आभार और लोकमन के हेतु धन्यवाद व्यक्त करूंगी। मान्यवर, इस सदन के सम्मानित सदस्यों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।